Good morning, dear viewers. How are you all? It is said that every human is bestowed with at least one talent, है ना? And if that talent is discovered early on, that person is likely to succeed in its pursuit with less difficulty and more quickly. Yes, you will agree with me that early discovery of talents present in our students can help a person to do good for society and become a source of inspiration for all others. Yes, and here schools can play a major role in this discovery of hidden latent talent in our students. As schools observe them and know their strengths and weaknesses. Yes, so teachers here also can discover the latent talents in students by various ways. Yes, because they can observe hobby of student while giving instruction, while teaching. They can ask students about their passion and interest by organizing various competition and shows. Here also today, as you can see here, we can arrange different group activities. Here also a group wise जो presentation is going to be there, IT and beauty and wellness. ठीक है, so these are we are organizing extracurricular activities which are, and same things are happening here today at Sarthak School and under the guidance of Vardi Principal Sir Dr. Pawan Gupta ji. So these models are being prepared and the instructions by Minakshi ji here, IT instructor, and Anuradha ji, beauty and wellness instructor. As per National Education Policy 2020, skilled youth is considered to be backbone of any nation. So two skills have been adopted by our school here at Sarthak. These are IT and beauty and wellness under the NSQF project. So skill exhibition come competition, है ना, we can say Kaushal Utsav is being celebrated in 1186 schools in Haryana, and one of them, our school Sarthak, is going to hold this exhibition talent show, ठीक है, by students. So enjoy these creative ideas for you and have a good time. Thank you. है वो स्किन टाइप्स एंड प्रॉब्लम पे बेस्ड है एंड हमारी नॉर्मली 6 टाइप की स्किन्स होती हैं: ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, मैच्योर स्किन, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल एंड ऑयली। ड्राई स्किन्स वो होती हैं जिस पे इजीली फाइन लाइंस विजिबल हो जाती हैं एंड इस स्किन पे ज़्यादा शाइन नहीं होती, इजीली रिंकल्स आ जाते हैं। सेंसिटिव स्किन वो होती है जो जिस पे सन, वाटर, विंड्स वगैरह का जल्दी इफेक्ट पड़ता है और ये जल्दी रेड हो जाती है। मैच्योर स्किन वो होती है जिस पे एज से पहले ही रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जिसका टी जोन यानी कि फोरहेड, नोज़ एंड चिन जो होती है वो ऑयली होती है एंड जो हमारे चिक्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। नॉर्मल स्किन वो होती है जो बहुत रेयर फाइंड होती है, इसका पीएच लेवल 5.5 होता है एंड ये जो स्किन होती है इस पे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती जल्दी से। ऑयली स्किन वो होती है जिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, और ये जो स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। नेक्स्ट आ गई हमारी प्रॉब्लम। बेसिकली आजकल स्किन्स पे 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स नॉर्मली सबको हो जाती हैं। फर्स्ट है हमारी रिंकल्स, सेकंड है डार्क सर्कल एंड थर्ड इज़ एक्ने। जो रिंकल्स होते हैं वो मोस्टली ड्राई स्किन पे आते हैं अगर हम अच्छी केयर नहीं करते, ज़्यादा पानी नहीं पीते, अच्छी सी नींद पूरी नहीं लेते, प्रॉपर डाइट वगैरह। इसके लिए हमारे पास ये तो हमारे रीज़न है कि लैक ऑफ स्लीप्स की वजह से हो जाता है, पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है एंड अगर हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। और इसमें ये होता है कि रिंकल्स आने के बाद जो हमारी स्किन होती है वो इलास्टिसिटी हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें एलोवेरा, बनाना, हनी मास्क, डाइट, एसेंशियल ऑयल, आलमंड, कोकोनट ऑयल की मसाज करनी चाहिए अच्छे से। और इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट आ गया हमारा डार्क सर्कल। डार्क सर्कल्स होते हैं मेडिसिन की वजह से हो जाते हैं, एनीमिया की कमी से हो जाते हैं, कम पानी पीने की वजह से हो जाते हैं एंड इसमें ये होते हैं अगर हम प्रॉपर नींद ना लें तो भी हो जाते हैं। इसको मोबाइल फ़ोन की वजह से हो जाते हैं मेन चीज़
एंड इसका सोल्यूशन यही है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, प्रॉपर नींद लेनी है, मोबाइल वगैरह का कम यूज़ करना है एंड मेडिटेशन वगैरह प्रॉपर करनी है। देन आ गया हमारा एक्ने के रीज़न ये होते हैं कि मेडिसिन की वजह से हो जाते हैं, डाइट अच्छी ना हो, हार्मोन चेंजेस। इसमें भी सेम यही है, अगर हम वाटर वगैरह नहीं पीते तो हमारे फेस पे जल्दी एक्ने हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम तो एक तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट जो है वो क्लाइंट को प्रेफर करते हैं कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करवाना है। दूसरा ये है कि हम इस पर बेसन वगैरह, हनी वगैरह के मास्क यूज़ करते हैं ताकि जो पिंपल्स वगैरह है वो ना हो हमारे फेस। इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया है, हमने न्यूज़पेपर यूज़ किया है। फर्स्टली हमने न्यूज़पेपर को रैप करके उसकी बॉल्स टाइप्स बनाई है। देन उसके ऊपर हमने टिश्यू पेपर लगाया है। टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हमने मतलब कलर्स वाटर कलर्स जो होते हैं उससे हमने फेस को ड्रॉ किया है। देन उसके बाद हमने इसके लिप्स वगैरह, आइज़ वगैरह जो है हमने ब्लैक कलर से अच्छे से बनाई है। फिर उसके बाद हमने जो ऊन होती है उसको कट किया एंड उसको हमने पेस्ट कर दिया एज अ हेयर। थैंक यू। इंफॉर्मेशन हमारे पीसी और टीवी में फोन तक आता है। यही इंफॉर्मेशन हमारे नेवी में भी और शिप्स में और प्लेन्स में भी यूज होती है। साथ में हम बिल्डिंग्स में जितने भी डिवाइसेस यूज करते हैं वहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन होती प्रोवाइड करता है नेटवर्क और वो ट्रांसमिशन में आके रिसीवर के पास आके डिकोड करता है। जैसे हमने नोटपैड है जिसमें फाइल इसमें सेव करनी है या फिर उसको एक्सटेंशन देनी है, टेक्स्ट एडिट करना है उसके लिए। और हमारी फाइल इसमें इधर उधर घूमनी है। फिर हमने डिफरेंस बताया है और जैसे सर टीचर्स पहले कैसे पढ़ाते थे और बच्चे कैसे पढ़ते थे और आज के ज़माने में जैसे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लग गया है। और पहले के ज़माने में जैसे सर खेती होती थी, आगे होती है, लेकिन वहाँ पर अब बिल्डिंग्स ऑफिस बनने लगी हैं। और इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे जैसे सर रोड ऊपर छापे होते हैं पहले IT सर क्लासरूम में जैसे पहले बच्चे ऐसे पढ़ते थे, मतलब टीचर्स पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन जो सर अब मॉडर्न वे में पढ़ा रहे तो अब स्मार्ट बोर्ड लग गए स्कूल। जैसे कि IT से हमारी बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, ब्रांच के लिए जाना पड़ता है, कभी स्कूल के लिए जाना पड़ता है, हर जगह लेकिन इसका इधर सिचुएशन नहीं है कि जो लोग एटीएम आगे ले जा रहे हैं, इस पर कुछ नेटवर्किंग नहीं मिलता है कि जैसे कि हमको कुछ लिरिक्स देखना हो या फिर कुछ मेंशन करना हो तो उसके लिए हमें नोट पैड के हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभार बाई चांस हम भूल जाते हैं तो हमें इसका यूज़ इसलिए होता है इसमें हमें साफ साफ मेंशन किया जाता है और इससे हम आगे आने वाले लाइफ में भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिरिक्स हो गया या फिर उसके कोड्स हो गए वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन हमको दिखाई दे सकता है उसमें क्लियर मेंशन होता है, जिससे हम आने वाले जनरेशन या फिर आने वाले टाइम पे हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपको एक गाना सुनाता हूँ। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सदा। अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति तेरी मैं सदा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं 9D की छात्र हूँ। हमारा आज का मॉडल, इसका नाम है हेयर एंड स्कैल्प डिजीज़, मतलब जो हमारे रोज़ाना हेयर में क्या क्या डिजीज़ आते हैं। तो हमारा फर्स्ट है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ एक्स्ट्रा ड्राई स्कैल्प, जब हमारी
हेयर में ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है तो उससे भी डैंड्रफ आते हैं। और इरिटेटेड ऑयली स्कैल्प, मतलब ज़्यादा अगर हमारे हेयर में ज़्यादा ऑयली भी हो जाते हैं तो उससे भी हमारे डैंड्रफ आ जाते हैं। और सोराइसिस एंड एक्जिम, सोराइसिस वो होता है, ये एक तरह की बीमारी है। इसमें अगर इरिटेशन होती है और इसमें रैशेस हो जाते हैं और बहुत इरिटेटेड होती है। और एक्जिम एक एलर्जी है, इससे बहुत मतलब इसमें से अंदर से बालों में से पानी भी निकलने लग जाता है और ऑयली भी हो जाती है। और पुअर हाइजीन, और हमारी हाइजीन, और जैसे कि हम 1-2 हफ्ते बाद धोते हैं बाल, उससे भी ऐसे डैंड्रफ आ जाते हैं डर्टी हेयर की वजह से। सेकंड है हमारा लाइस, डिजीज़ ऑफ लाइस। पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन मतलब अगर हम अपने बालों की सेहत अच्छी नहीं रखते और इसको साफ़ नहीं करते अच्छी तरह तो उससे भी लाइस आ जाते हैं। लाइस मतलब जुएँ, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं। और हेड टू हेड कांटेक्ट, इससे हेड टू हेड कांटेक्ट भी होता है, मतलब एक दूसरे से जल्दी आ जाते हैं एक दूसरे के बालों में। और इन्फेक्शन भी, एक तरह से ये इन्फेक्शन भी हो सकती है। और थर्ड है हमारा हेयर फॉल। हेयर फॉल तो आजकल सब पे होते हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हेयर फॉल होते हैं, मतलब हेयर फॉल, बाल झड़ते हैं। पुअर डाइट, अगर हम अच्छे से खाते नहीं हैं उससे भी हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं। और हेरिडिटी मतलब हमारे रोज़ाना हार्मोन्स वो होते हैं ना, जैसे कि हमारे किसी पेरेंट्स को हुए हो और उनके आने वाले जनरेशन को भी हो सकते हैं। और हार्मोनल चेंजेस, जैसे टीनेजर्स जो होते हैं उनमें भी ये चेंजेस पाए जाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ मुस्कान, आई एम फ्रॉम क्लास 9C। सर हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेहंदी। हमने 4 टाइप्स ऑफ मेहंदी बनाई है। फर्स्ट है पाकिस्तानी मेहंदी, ये सिंबल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। सर इसका मेन पर्पस है कि बॉक्स टाइप में लगती है। फिर सर सेकंड है इंडियन मेहंदी, जो कि ज़्यादातर इंडियन लेडीज़ लगाती हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि ये फुल हैंड में लगे, और ये ज़्यादातर इंडियन की लेडीज़ किसी फंक्शन, वेडिंग या किसी फेस्टिवल में लगाती हैं, जैसे करवा चौथ या तीज वगैरह। और सर थर्ड है अरेबिक मेहंदी। सर ये ज़्यादातर टीन एज की गर्ल्स लगाती हैं और ये स्लांट हॉरिजॉन्टल वे में लगती हैं। और सर फोर्थ है ज्वेलरी मेहंदी, ये ज्वेलरी की तरह लगती है, जैसे वो एंकलेट्स, रिंग्स और ब्रेसलेट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम श्रुति फ्रॉम क्लास 9B। सर हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हेयर। 4 टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं, कर्ली, स्ट्रेट, वेवी और कॉयली। कर्ली हेयर्स होते हैं जो उनकी वॉल्यूम होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, और उसमें ना हैवी वॉल्यूम होते हैं। स्ट्रेट हेयर्स होते हैं उनका वॉल्यूम कम होता है काफ़ी, बाल बहुत पतले पतले से होते हैं तो फिर ना उनके स्ट्रेट रहते हैं बाल। और जो वेवी हेयर होते हैं उनके जिगजैग में होते हैं, एस बनता है। और जो कर्ली हेयर्स होते हैं वो उनका हैवी वॉल्यूम होता है तो उनके बाल कर्ल में होते हैं, रिंगलेट्स टाइप में। टाइट अगर उनके बाल ठीक होते हैं तो ज़्यादा पता नहीं लगते, ज़्यादा ठीक के उनके हेयर्स, और उनके हेयर्स में ज़्यादा हेयर फॉल भी नहीं होता है। अगर वो हेयर वॉश करते हैं उनके हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा कर्ल्स हो जाते हैं, इसलिए उनके नेचुरल कर्ल भी होते हैं, किसी को कोई कराता भी है। रिंगलेट्स टाइप में होते हैं। थैंक यू। Good morning, I am Bhavna Sharma from 12th standard and we prepare a model on Shirodhara. So Shirodhara basically is a body treatment used over 5,000 years ago. It gives you relaxation and brings you a sense of calmness, deep sense of calmness, and it reduces a stillness of mind, induces a stillness of mind. In this therapy, it brings several contraindication, precautions and benefits also. So bringing on in contraindication, there is a several point. It contains pregnancy, low blood pressure, rashes, cuts, drugs, fever, brain tumor. So if there is any injury or disease over you, so you must not take this therapy. Coming on precautions. So firstly, in precautions, there is the least amount of oil flow in your head, and it gives you relaxation, calmness and concentration power, improves your concentration power, and it will be not so low and not so high. The height will be okay.
come and the music should be low and soft, bringing on benefits. The benefits, it gives nourishment to your scalp, hair scalp. It gives it improves your concentration power, memory power, and so on. So we'll prepare a project on Shirodhara. There is a setup. We'll set a beautiful mini setup. So here's a bed, not so high and not so low. Here's a bed, and it on the head there's a port. In this, the oil flow on a least amount, and it gives relax and a deep sense of calmness to our body. Okay. Droplets flow on the head and hair scalp. Yes, on the hair scalp. We used mini pots, mini grass tree, nature products, nature related, and oil, flowers. Flowers gives us very natural fragrance. Okay, thank you. Good morning, sir. My name is Priya, and we prepare a model on the topic of hair braid. There are different type of braid like rope braid, fishtail, etc. And they are mostly used in weddings, festivals, etc. And women are mostly use it who not like open hair. They use it, and it is so beautiful, and it decorate it many things. It is called fishtail. Yes, sir. And it is called pull through braid. It is 4 layers. It is rope braid. It is mostly used for kids, and it is so simple, which girls and women both are used. We here at Sarthak School, and we prepared it under the guidance of Anuradha ma'am. She helped us to make this project. Thank you. मैंने नेल आर्ट का मॉडल बनाया है. प्लास्टिक ग्लव्स, आर्टिफिशियल नेल्स, प्लास्टिक बॉटल, यूज प्लास्टिक ग्लव्स, आर्टिफिशियल नेल्स, वेस्ट बॉटल, कार्डबोर्ड. सर नेल आर्ट हमने खुद किया है आर्टिफिशियल नेल्स के ऊपर, एंड वी कैन ड्रॉ लाइन्स, shapes, emojis on nails. So from where have you picked the idea of this decoration of nails, है ना? Lines draw किए हैं. Lines draw हैं, ये ट्रेंड में है ये? Yes sir. Okay. And what are these? सर ये हाँ. सर इसमें हमने कंपास से बनाया है. हाँ हाँ. और ये न्यूज़पेपर से किया है हमने. Okay, न्यूज़पेपर से. हाँ, ये good. न्यूज़पेपर से किया है. Okay. एंड इसमें हमने ग्लिटर एंड नेल पेंट दोनों का यूज़ किया है. एंड ये उसके ब्रशेज हैं. एंड ये टेप्स एंड स्टिकर्स हैं. Good morning everyone. I am from class 9C, and I am from school Sarthak School, and we have prepared nail shape and nail application. तो यहाँ पे है how to paint your nail perfectly. तो फर्स्ट हम टॉप कोट बेस कोट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बीच वाले पोर्शन पे नेल पेंट लगाएंगे, फिर कॉर्नर्स पे लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें टॉप कोट लगाना है. अगर हमें टॉप कोट नहीं लगाना है तो हम बेस कोट भी लगा सकते हैं. और अगर हमारा बाई चांस गलत हो जाता है नेल पेंट, तो हम थिनर से इसको रिमूव कर सकते हैं विद कॉटन. Let me tell you the item we have used in this project. This low cost material we have used here. So सबसे पहले हमने एक प्लास्टिक ग्लव से जो प्लास्टिक ग्लव्स की जो फिंगर्स होती है वो कट करी है. फिर उसके ऊपर जो हमने नेल्स बनाए हैं वो हमने पेपर कप से बनाए हैं, और जैसे कि अलग अलग शेप के, जैसे नेचुरल फ्लेक, एज, आलमंड, बैलेरिना. और ये भी हमारे घर में, मतलब घर से ही हमने यूज़ करे हैं, और वेस्ट मटेरियल से बनाया हमने कुछ, और बहुत कम कॉस्ट के हैं ये. और ये हमने ग्लिटर पेपर से बनाया है, और ये हमने चार्ट पेपर से बनाया है, और ये हमने प्रिंट लगाई है.